नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट देख रहे थे, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट डोमेन के अंदर का वो पॉइंट होता है जहां पर एफ डैश एक्स जीरो या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना, डोमेन के अंदर का, ठीक है ना। और स्टेशनरी पॉइंट डोमेन का पॉइंट होता है, डोमेन के अंदर और डोमेन के पॉइंट में अंतर है भाई। अंदर मतलब बीच वाला पॉइंट, ठीक है ना। और जहां पर एफ डैश एक्स जीरो या डज नॉट एग्जिस्ट हो उसे क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब एक बात नहीं समझेंगे, इसमें तीन बात है, डिसकंटिन्यूटी, कॉर्नर और कस्प। नहीं मतलब एक में तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा, जब कंटिन्यूअस हो जाएगा तो उसके बाद अगर कॉर्नर बन गया, मतलब एलएसडी आरएसडी फाइनाइट आ गया लेकिन इक्वल नहीं आया, तो वहां पर कॉर्नर बनता है, तो वहां भी नॉट डिफरेंशिएबल होता है। और तीसरा, जहां पर कंटिन्यूअस हो और एफ डैश एक्स इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है ना, तो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाए कंटिन्यूअस होने के बाद, तो वहां कस्प जैसा बनता है। तो इन तीनों जगह पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। तो तीन बात ये है, और एफ डैश एक्स जीरो चौथा बात। जो चार तरह का पॉइंट जो डोमेन के अंदर होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा फंक्शन का, ठीक है ना। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे थे पिछले क्लास में, ठीक है ना। अभी कुछ और क्वेश्चन देखो, रिवर्स टाइप का क्वेश्चन होता है इस तरह से, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 10 has no critical point, then find values of lambda। सही ना। इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो जैसा बताए थे, क्रिटिकल पॉइंट में पहले डोमेन से स्टार्ट करना है, पहले डोमेन निकालना है इसमें। तो x माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है और एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो एफ डैश एक्स जीरो होता है। नहीं, जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट है। और इसमें कहा गया है कि एफ डैश एक्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स कभी भी जीरो नहीं है। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले। तो एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा एक्स प्लस 5, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर, और ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सही ना। फॉर ऑल रियल एक्स ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका डी लेस देन जीरो होना चाहिए। नहीं, क्योंकि डी लेस देन जीरो होगा तब इसका रियल रूट नहीं होगा, और अगर इसका रियल रूट हो गया तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, तो फिर क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो कहा गया क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, नो क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इसके कोई रियल रूट नहीं है, इसका मतलब डी लेस देन जीरो हो गया, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इक्वल टू जीरो हैज नो रियल रूट्स। तो 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 इंटू 5 लेस देन जीरो, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, और 12 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लेस देन जीरो, तो रूट 3 लैम्डा माइनस रूट 5 और रूट 3 लैम्डा प्लस रूट 5 लेस देन जीरो। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस रूट 5 बाई 3 से रूट 5 बाई 3, ठीक है ना। तो अगर ये बात होगा तो लैम्डा का अगर ये वैल्यू रखेंगे तो एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं होगा रियल एक्स के लिए, और एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एफ डैश एक्स जीरो वाला ही क्रिटिकल पॉइंट है। एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये क्वेश्चन है रिवर्स टाइप का, उल्टा है, इसमें पहले क्रिटिकल पॉइंट के बारे में कह दिया गया है और लैम्डा निकालना है, ठीक है ना।
So next question, find all real value of a for which fx equal to a square minus 3a plus 2 cos x by 2 plus a minus 1x possesses critical point. इस बार कहा गया है कि क्रिटिकल पॉइंट है तो ये बताइए, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है तो ये बताइए, फंक्शन x का है, ठीक है ना। तो cos x by 2 है और x है, तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, नहीं तो डोमेन तो इसका r हो गया और fx इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। सही ना। sin x by 2 cos x by 2 इसका डोमेन r होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल भी है तो कंटिन्यूअस भी है। तो इसमें भी जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो f डैश x इक्वल टू 0 वाला होगा, ठीक है ना। तो f डैश x निकालते हैं, तो f डैश x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 और 1/2 sin x by 2 प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट है मतलब ये रियल एक्स के लिए 0 फॉर सम रियल एक्स, नहीं मतलब ये नहीं कहा गया कितने क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट है मतलब ये रियल एक्स के लिए 0 है, हो सकता है एक रियल एक्स के लिए 0 हो या दो रियल एक्स के लिए 0 हो, जितने रियल एक्स के लिए 0 होंगे उतने क्रिटिकल पॉइंट इसमें होंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं कहा गया है कितने हैं, सिर्फ कहा क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका मतलब ये कुछ रियल एक्स के लिए जरूर 0 होगा, ठीक है ना। समझ गए आप। तो अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो हम लोग साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू निकालते हैं, पहले तो इसमें से a माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a माइनस 2 बाई 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो एक तो a का वैल्यू 1 अगर हो जाए तो 0 हो जाएगा प्लस x, और साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई a माइनस 2, ठीक है ना। साइन एक्स बाई 2 निकालेंगे तो माइनस 2 बाई a माइनस 2, ठीक है ना, सही ना। अब इसका वैल्यू माइनस 1 से 1 में होता है, तो इसका भी वैल्यू अगर माइनस 1 से 1 में हो जाए तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2 बाई a माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, समझ गया। और ये जो वैल्यू आ गया, एक से यहाँ वैल्यू है, एक वैल्यू ये भी एक है, दोनों का यूनियन लेना है, ठीक है ना, समझ गया। इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो या तो a 1 हो जाए तब सॉल्यूशन होगा, या ब्रैकेट वाला 0 हो जाए तब होगा। ब्रैकेट वाला 0 होने से ये बात होना चाहिए नहीं, इसका वैल्यू माइनस 1 से 1 में है, तो अगर ये भी माइनस 1 से 1 में होगा तभी इक्वल हो सकता है, तभी वो 0 होगा, नहीं। तो इधर वाले को सॉल्व करते हैं और इधर वाले को सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये a है, तो a का मतलब ये है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 2 बाई a माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, सही ना। तो ये हो जाएगा 4 माइनस a बाई a माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी कब से, तो 2 और 4 इधर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 ओपन और 4 क्लोज से इनफाइनाइट, क्योंकि 0 भी चाहिए। तो ये हो गया इसका, और b इधर वाला है, तो b को जब सॉल्व करेंगे तो b में हम इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 2 बाई a माइनस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो a बाई a माइनस 2
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 और 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस चाहिए तो हमको इधर 2 पे ओपन और 0 पे क्लोज, ठीक है ना, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये 0 से पीछे और 2 से आगे है, और ये 2 से पीछे 4 से आगे, तो 4 यहाँ पर है, इससे आगे नहीं, और 2 से पीछे मतलब इधर। तो A बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 0 क्लोज, यूनियन 4 से इन्फानाइट और यूनियन 1, ठीक है ना। समझ गया। तो ये के वैल्यू होंगे तो इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट होगा। पिछला वाला क्वेश्चन जो था उसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना था, इसमें होना था, ठीक है ना, समझ गया। तो ये दो टर्म है, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में ज़्यादा दिक्कत होता है, स्टेशनरी पॉइंट इसमें यही क्वेश्चन अगर स्टेशनरी पॉइंट वाला भी होता तो यही आंसर होता, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन में ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर, ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है ना। और ओपन इंटरवल अगर है, ओपन इंटरवल में ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में दो हम लोग नहीं लिखे थे, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। इसमें फर्स्ट होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा, और इसको रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। लोकल और रिलेटिव एक ही बात है। और मैक्सिमा मिनिमा को एक साथ कहते हैं एक्सट्रीमम। तो लोकल एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से आया है, तो मैक्सिमम भी एक्सट्रीम होता है, मिनिमम भी एक्सट्रीम होता है, तो दो मैक्सिमम मिनिमम को एक साथ कहना होता है एक्सट्रीमम कहते हैं, ठीक है ना। ये सब एक ही बात है। और दूसरा होता है ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम, या इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम भी कहते हैं, या इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू भी कहते हैं। सब एक ही बात है, ठीक है ना। और यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम को एक साथ एक्सट्रीमम भी कह सकते हैं। जैसे ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम है तो इसको ग्लोबल एक्सट्रीमम कहेंगे या एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम कहेंगे, ठीक है ना। तो ये दो लोकल मैक्सिमम, दो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग पढ़ते हैं, ये दोनों लिखे थे हम लोग पीछे, नहीं। अभी तक हम लोग टेंजेंट नॉर्मल कर चुके, रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन कर चुके, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन कर चुके, मोनोटोनिसिटी कर चुके, ठीक है ना। और अब है लोकल मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम का ये दो पार्ट है, समझ गया। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये क्या होता है, दोनों क्या होता है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और फिर जैसा बताया था कि इसमें डिफिनेशन का बात नहीं, डिफिनेशन ध्यान से देखना है और उसको यूज करना है। यूज हम लोग पीछे वाले चैप्टर को ही कर रहे हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशियल, ये सब यूज कर रहे हैं, और सिर्फ डिफिनेशन इस चैप्टर का रहेगा, ठीक है ना, हर जगह यही बात। चलो, लोकल ग्लोबल क्या होता है पहले समझते हैं। तो मान लो कि हम लोग बनारस डोमेन रखते हैं, ठीक है ना, मतलब बनारस शहर डोमेन है हमारा, और इसमें सबसे बड़े हाइट का आदमी ढूंढना है और सबसे छोटे हाइट का आदमी ढूंढना है, ठीक है ना, समझ गया। तो बनारस सिटी ये है, ठीक है ना।
ये बनारस सिटी हमारा डोमेन है और इसमें बहुत सारे कॉलोनीज हैं, नहीं ये कॉलोनी है, मतलब इतने कॉलोनीज है, ठीक है ना। तो बनारस सिटी में हम लोग को सबसे बड़े हाइट का, सबसे लंबा आदमी ढूंढना है और सबसे छोटा आदमी ढूंढना है, ठीक है ना, और उसका हाइट देखना है कि कितना है, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले हर एक कॉलोनी में जाएंगे, नहीं इस कॉलोनी का सबसे बड़ा हाइट का आदमी ढूंढेंगे, ठीक है ना, और सबसे छोटा हाइट का आदमी ढूंढेंगे, नहीं मान लो सबसे बड़े हाइट का आदमी मिल गया 5.6 और सबसे छोटे मिल गया 4.1, ठीक है ना, समझ गए। इस कॉलोनी में सबसे बड़े हाइट का आदमी ये है, सबसे छोटे हाइट का आदमी ये, ठीक है ना। फिर दूसरे कॉलोनी में जाएंगे, इस कॉलोनी में सबसे बड़े हाइट का आदमी मान लेते हैं, ये मिल गया 5.10 और सबसे छोटे हाइट का आदमी 5.7 मिला, ठीक है ना, इससे छोटा आदमी इसमें है ही नहीं। हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। उसी तरह तीसरा कॉलोनी में जब गए तो इसमें सबसे बड़े हाइट का आदमी मिल गया मान लो 4 फीट का, ठीक है ना, ये फीट में लिखा हुआ है सब, और सबसे छोटा हाइट का आदमी 3.8 मिल गया, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें गए तो इसमें सबसे बड़े हाइट का आदमी मान लो 6.0 मिला और सबसे छोटा हाइट का आदमी 5.6 मिला, ठीक है ना, या 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह फिर इसमें जाएंगे, इसमें 6.2 मान लो सबसे बड़ा मिला और सबसे छोटा मिल गया 3.7 का, ठीक है ना। इस तरह का बात हो गया, ठीक है ना। हर एक कॉलोनी का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़े हाइट का आदमी और सबसे छोटे हाइट का आदमी हम लोग निकाल लिए पहले, और अब इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो इनको जब कंपेयर करेंगे तो सब सारे बड़े वाले को कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा जो है वो ये है, नहीं इन सब में सबसे बड़ा ये है 6 ये नहीं है, ये 6.2 वाला है, नहीं ठीक है ना, और सबसे छोटा देखेंगे तो 3.7 वाला है, ठीक है ना, समझ गया। तो पूरे डोमेन में जो सबसे बड़ा है इसको कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा हाइट है वो ग्लोबल मिनिमम है, ठीक है ना। नहीं तो ग्लोबल मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम पूरे डोमेन में होता है, सबसे बड़ा ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल का मतलब ही होता है ब्रह्मांड, नहीं ब्रह्मांड यहाँ पर डोमेन है, ठीक है ना। तो डोमेन में सबसे बड़ा आदमी जो होगा, सबसे जो बड़ा होगा, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं या और कुछ देख रहे हैं, ठीक है ना, तो जो भी पैरामीटर आपका है वो जो पूरे डोमेन में सबसे बड़ा है वो है ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा है वो ग्लोबल मिनिमम, ठीक है ना। और जो कॉलोनी में बड़ा छोटा है ये लोकल मैक्सिमम। इस लोकल का इसका मतलब होता है कि अगल बगल आसपास पड़ोस में, नहीं ठीक है ना। तो आसपास पड़ोस में सबसे बड़ा आदमी जो है वो इस कॉलोनी का लोकल है ये मैक्सिमम, और ये लोकल मिनिमम। फिर इस कॉलोनी का लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मिनिमम। इस कॉलोनी में ये लोकल ये मैक्सिमम मिनिमम है, इसी तरह इसमें और इसमें, ठीक है ना, समझ गए। तो ग्लोबल और लोकल में अंतर समझ में आ गया। ग्लोबल होता है पूरे डोमेन में और लोकल होता है जस्ट आसपास पड़ोस में, ठीक है ना। चलो उसके बाद अब ये बात क्लियर हो गया होगा कि कभी कभी लोकल मैक्सिमम जब निकालते हैं हम लोग तो वो कई आ सकते हैं, नहीं जितना कॉलोनी है उतना आएगा, ठीक है ना। और ऐसा ही बात हो सकता है कि कोई एक लोकल मैक्सिमम ऐसा हो जो लोकल दूसरे लोकल मिनिमम से भी छोटा हो, नहीं जैसे ये लोकल मैक्सिमम है इस कॉलोनी का लोकल मैक्सिमम, और ये लोकल मिनिमम है इस कॉलोनी का, उससे ये छोटा है, नहीं सही ना। तो मैक्सिमम नाम है लेकिन छोटा है, क्योंकि उसको इससे कोई मतलब है नहीं, ये सिर्फ इस कॉलोनी का, ये इस कॉलोनी का, ठीक है ना, समझ गए। तो लोकल मैक्सिमम कई हो सकते हैं, लोकल मिनिमम कई हो सकते हैं, और कोई एक लोकल मैक्सिमम दूसरे लोकल मिनिमम से भी छोटा हो सकता है, या कोई एक लोकल मिनिमम दूसरे लोकल मैक्सिमम से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग लोकल और ग्लोबल देख लिए, नहीं समझ में आ गया होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों को ग्लोबल निकालना है तो पहले लोकल निकालना होगा, नहीं
ठीक है ना। तो पहले इसीलिए हम लोग लोकल मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे और फिर ग्लोबल पढ़ेंगे। तो ये तो कहानी वाला बात था, तो इसमें सब समझ गए नहीं? समझ के बाद अब इसी को फंक्शन में देखना है, ठीक है ना। समझ के बाद तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले लोकल मैक्सिमम। समझ गए आप? तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम, चलो तो पहले डिफाइन कर लेते हैं लोकल मैक्सिमम को। तो डिफिनेशन क्या है फंक्शन के फॉर्म में, ये तो समझने के लिए था एग्जांपल। तो फंक्शन के फॉर्म में इसका डिफिनेशन क्या है, तो इस तरह से लिखते हैं x इक्वल टू ए इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम of fx if for all x belongs to a minus h से a plus h fa is greater than equal to x। ये लोकल मैक्सिमम का डेफिनेशन कि किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर लोकल मैक्सिमम तब कहेंगे, x इक्वल टू ए पर लोकल मैक्सिमम तब कहेंगे जब आप a से थोड़ा पीछे, a माइनस एच, एच मतलब वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। समझ गए जैसा h पीछे पढ़े थे हम लोग। तो अगर x का वैल्यू a माइनस एच मतलब a से थोड़ा पीछे से a से थोड़ा आगे तक जाए x को लेकर के, तो a पर सबसे बड़ा वैल्यू, इसके बीच में a आएगा ना, तो a वाला वैल्यू जो हो वो सबसे बड़ा हो इस पूरे इंटरवल में किसी भी x पे वैल्यू पे, ठीक है ना। समझ गए आप? मतलब कुल मिला के बात ये हुआ कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू ए के अगल बगल वाले फंक्शन के वैल्यू से बड़ा हो तो a पर लोकल मैक्सिमम हो, ठीक है ना। समझ गए आप? और इसी तरह से x इक्वल टू ए इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम of function fx if for all x belongs to a minus h to a plus h fa is less than equal to fx, ठीक है ना। मतलब x इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू अपने अगल बगल वाले वैल्यू से अगर छोटा हो तो ए पर लोकल मिनिमम है, और ए पर वैल्यू अगर अगल बगल वाले वैल्यू सबसे बड़ा हो तो ए पे लोकल मैक्सिमम है। समझ के बाद मतलब ये फिगर में देखें तो ऐसा है, तो मान लो इस तरह का है, तो ये ए है, तो ए पर ये वैल्यू एफ ए है, नहीं ए से थोड़ा पीछे जाएंगे, ए माइनस एच पे थोड़ा सा पीछे जाना है, ठीक है ना, और ए से थोड़ा आगे जाएंगे, तो इन तीनों वैल्यू में से सबसे बड़ा वैल्यू ए पर है, नहीं, तो इसका मतलब ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है ना, नहीं। तो ए पर अगर देखना है कि लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ए वाला वैल्यू निकालेंगे, ए से थोड़ा पीछे निकालेंगे, थोड़ा बड़ा आगे निकालेंगे। अगर ए वाला वैल्यू सबसे बड़ा आ गया तो लोकल मैक्सिमम, नहीं, इन तीनों वैल्यू में सबसे बड़ा ए पर है तो ए लोकल मैक्सिमम। इसी तरह से मान लो ऐसा फिगर बनाते हैं, ये ए है, तो ये वाला एफ ए है, ए से थोड़ा पीछे जाएंगे ए माइनस एच पे तो इससे बड़ा मिलेगा, और ए से थोड़ा आगे जाएंगे तभी थोड़ा बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये है x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, सही ना, ठीक है। और मान लो ग्राफ को हम ऐसा बना दिए,
ये यहाँ पर है, तो ये आपका एफ ए है, ए माइनस एच पे देखेंगे तो थोड़ा छोटा मिलेगा, और ए प्लस एच पे देखेंगे तो थोड़ा बड़ा मिलेगा, नहीं? तो इस बार एफ ए वाला वैल्यू जो है वो ना तो सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, बीच में आ गया है, नहीं? इसमें ए का वैल्यू सबसे बड़ा था, इसमें ए का वैल्यू सबसे छोटा था, और इसमें ए का वैल्यू ना तो सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा, बीच में आ गया। तो ये यहाँ कहेंगे x इक्वल टू ए इज नॉट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं, तो लोकल एक्सट्रीमम, सही ना? इस केस में x इक्वल टू ए लोकल एक्सट्रीमम का पॉइंट नहीं है, समझ गया? तो किसी पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर अगर लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है ये चेक करना है, तो हम लोग तीन वैल्यू निकालेंगे। तीन वैल्यू कौन कौन सा? एक तो एफ ए निकालेंगे, और एक एफ ऑफ ए माइनस एच निकालेंगे, एच क्या है? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, और एक एफ ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे, ठीक है? तीन वैल्यू निकालेंगे और तीनों कंपेयर कर देंगे। अगर एफ ए वाला वैल्यू सबसे बड़ा आ गया तो ए पर कहेंगे लोकल मैक्सिमम है, और एफ ए वाला वैल्यू सबसे छोटा आ गया तो कहेंगे लोकल मिनिमम का, और एफ ए वाला वैल्यू अगर बीच में आ गया, ना तो सबसे बड़ा ना सबसे छोटा आया, तो कहेंगे नो लोकल एक्सट्रीमम, मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है। समझ के बाद? तो जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कहते हैं तो इसमें दो चीजें एसोसिएटेड होता है, एक तो ये पॉइंट है, नहीं? इसमें x इक्वल टू ए जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो एफ ए, नहीं? तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ए, इसमें ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना? और ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना? मतलब अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या मिनिमम कहा जाए तो इसका मतलब x का वैल्यू निकालेंगे, और लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहा जाए तो fx का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना? समझ गए? तो ये इसका डेफिनेशन है, समझ गए? तो डेफिनेशन को ध्यान से देखना है, इसको टू द पॉइंट यूज करना है। इस पूरे चैप्टर में यही है कि डेफिनेशन वाले कोई भी एप्लीकेशन है तो उसका डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को ध्यान से देख लेना है और उसको यूज करना है। अच्छा, इसमें देखो डेरिवेटिव अभी कहीं नहीं है, नहीं? इसमें अभी डेरिवेटिव कहीं नहीं है, या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन नहीं है, समझ गए आप? तो सीधा सीधा ये है कि तीन वैल्यू निकालना है, ए पर वैल्यू, ए से थोड़ा पीछे वैल्यू, इस तरह आगे वैल्यू, और उसमें सबसे बड़ा अगर ए पर आ गया तो लोकल मैक्सिमम है, और सबसे छोटा आ गया ए पर तो लोकल मिनिमम है, और एफ ए वाला वैल्यू बीच में आ गया तो नो लोकल एक्सट्रीमम। चलो अब क्या होता है कि अब तब डेरिवेटिव क्यों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्यों पढ़ रहे हैं जब डेरिवेटिव अभी है ही नहीं? तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये होता है कि आपको फंक्शन दिया गया और एक पॉइंट दिया गया, एक फंक्शन एफ एक्स और पॉइंट दे दिया मान लो x इक्वल टू 2, और उस पर चेक करना है कि लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है या कुछ नहीं है, ठीक है ना? समझ गया? तो जब पॉइंट पे चेक करना हो लोकल मैक्सिमम या मिनिमम, तो उसमें हम लोग डेफिनेशन यूज करेंगे, उसमें डेरिवेटिव यूज नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट बिना डेरिवेटिव कर लेंगे। कब करेंगे? जब पॉइंट दे दिया गया हो और पॉइंट पे पूछा जाए, ठीक है ना? समझ गया? और दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपको एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स और एक इंटरवल दिया गया 1 से लेकर 5 तक, और ये पूछा गया इस फंक्शन का इस इंटरवल में कितने पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है और कितने पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है, ठीक है ना? तो अब इंटरवल है, तो इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट पे आप इसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है ना? हर एक पॉइंट पे जा जाके ये नहीं देख सकते कि उस पे वैल्यू, उसके पीछे वैल्यू, उसके आगे वैल्यू, हर एक इनफाइनाइट पॉइंट है तो इम्पॉसिबल काम है, तो वहां पर हम लोग डेरिवेटिव यूज करेंगे, ठीक है ना? समझ गए आप? तो डेरिवेटिव यूज कब करना है? तो इंटरवल में करना है, ठीक है ना? पॉइंट पे अगर पूछा गया लोकल मैक्स मिनिमम, तो उस केस में हम लोग को डेरिवेटिव यूज करने का जरूरत नहीं है, कर सकते हैं लेकिन बिना डेरिवेटिव के सीधा डिफरेंशियल यूज करके भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव का यूज कर कैसे कर सकते हैं? तो मान लो फंक्शन दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग ग्राफ बना दें, तो इस जैसा ग्राफ बन गया, तो ग्राफ बनाने में डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं, ग्राफ बन गया, डेरिवेटिव पीछे यूज करके ग्राफ बनाया है,
तो ग्राफ बन गया, उसके बाद फिर देख लेना है कि कहाँ पर लोकल मैक्सिमम है, ठीक है ना, समझ गया। तो मतलब इसको हम इस टॉपिक को लोकल मैक्सिमम को दो पार्ट में बांटेंगे, पहले लोकल मैक्सिमम एट ए पॉइंट और दूसरा लोकल मैक्सिमम इन एन इंटरवल, ठीक है ना, समझ गए बात। लोकल मैक्सिमम एट ए पॉइंट और दूसरा लोकल मैक्सिमम इन एन इंटरवल, ठीक है ना। तो लोकल पहला पॉइंट वाले करते हैं, ठीक है ना, लोकल एक्सट्रीमम एट ए पॉइंट, ठीक है ना। समझ गया। इसको दो पार्ट में बांट लिए हैं, इसको फर्स्ट करें हम लोग, इसको 1 2 कर लेते छोटा होगा, ठीक है ना, समझ गया। चलो तो लोकल, इसमें हम लोग अभी कुछ एग्जांपल करेंगे जिसमें आपको ग्राफ बनाया मिलेगा, नहीं ग्राफ बनाया मिल जाए तो देख सकते हैं 3 वैल्यू निकाल के, और फिर कुछ क्वेश्चन होंगे जो फंक्शन दिए जाएंगे और पॉइंट आपको दिया जाएगा, पॉइंट किस पॉइंट पे देखना है, नहीं समझ गए। लोकल मैक्सिमम एट ए पॉइंट मतलब पॉइंट आपको दिया जाएगा उस पर चेक करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई लोकल एक्सट्रीमम at x equal to a in the following graph, ठीक है ना। यहाँ पर हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं और x इक्वल टू a पर उस पर चेक करना है कि लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है या कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। तो फर्स्ट है क्वेश्चन कि ये x एक्सिस है, ये x इक्वल टू a लाइन है और ऐसे आया और ऐसे, ठीक है, ऐसा ग्राफ, ये a पर यहाँ पर ओपन है और a पर क्लोज यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ इस ग्राफ में देखना है कि x इक्वल टू a पर क्या है, लोकल मैक्सिमम है, मिनिमम है, कुछ नहीं, ठीक है ना, सही ना। तो मतलब ये हो गया लोकल मैक्सिमम एट ए पॉइंट, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा सीधा 3 चीज निकालेंगे, fa निकालेंगे पहले, मान लेते हैं y एक्सिस यहाँ पर है, तो ये fa है, a से थोड़ा पीछे जाएंगे, ये -h पे, तो वैल्यू यहाँ से मिलेगा, थोड़ा बड़ा मिलेगा, नहीं, और ये +h पे निकालेंगे तो ये भी थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, नहीं, बस यही 3 वैल्यू निकालना, चाहे पॉइंट पे अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो सीधा सीधा ये 3 वैल्यू को देखना है, ठीक है ना, f ऑफ a माइनस h और f ऑफ a प्लस h, और तीनों कंपेयर करना है। तो सबसे छोटा ये, नहीं सही ना, तो a वाला वैल्यू सबसे छोटा आ गया, तो x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है ना, सही ना। आगे बात समझ में। तो x का वैल्यू ये पॉइंट है और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो f, ठीक है ना, समझ गए। इसमें डेरिवेटिव कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। और लोकल मैक्सिमम मिनिमम ऐसा नहीं कंटिन्यूअस फंक्शन में होता है, डिफरेंशियल ऐसा कुछ नहीं है, जितना डेफिनेशन है उतना ध्यान रखना है, समझ गए। तो सीधा 3 वैल्यू निकालना है और तीनों कंपेयर कर दिए, तो सबसे छोटा a पर आ गया, तो ये लोकल मिनिमम का पॉइंट है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा लिखते हैं, दूसरा फिगर ये है, ये ओपन और ये क्लोज, ये ओपन है, ठीक है ना। तो अब fa यहाँ पर है, नहीं, ये प्लस h निकालेंगे तो इसे छोटा मिलेगा, और a माइनस h निकालेंगे तो इससे बड़ा मिलेगा, ठीक है ना, सही ना। तो तीनों वैल्यू में से सब बीच में आ गया है, नहीं, ना तो सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहेंगे कि x इक्वल टू a इज
नॉट द पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमम। सही ना। तो x इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम का पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, या ना तो लोकल मैक्सिमम है ना लोकल मिनिमम है। आ गया समझ में। अब देखो इसमें ये a माइनस एच मतलब a से जस्ट छोटा है, ये ऐसा नहीं कि इसको और इधर लेके चले गए और ये तो छोटा हो गया अब ये बड़ा हो गया है, ऐसा नहीं करना है। a से थोड़ा सा पीछे जाना है, जितना थोड़ा समझ सकते हो उससे भी थोड़ा, ठीक है ना। और जस्ट अगल बगल में देखते हैं, a पर a के थोड़ा सा पीछे और a से थोड़ा सा आगे, उनमें सबसे छोटा a वाला वैल्यू है तो लोकल मिनिमम, इसमें ना सबसे छोटा वाला ना बड़ा वाला तो नो लोकल एक्सट्रीमम। और तीसरा है ये B है और C ऐसा है। ये ओपन है ए पर क्लोज है। तो अब देखेंगे अगर तो एफ ए वाला वैल्यू ये है, ये सब y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है। ए माइनस एच पे देखेंगे तो इससे छोटा मिलेगा और a प्लस एच पे देखेंगे तो b छोटा ही मिलेगा, नहीं। तो एफ ए वाला वैल्यू सबसे बड़ा है, नहीं सही ना, ये वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू है। तो इस बार ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सही ना। तो x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। b ऐसा है, ये इधर गया ओपन, फिर यहाँ से ये भी ओपन और a पर वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है ना। तो क्लियर है कि ये एफ ए है और बाकी दोनों तो नीचे ही होगा, नहीं, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सही ना। मतलब सिंपल है, पॉइंट पूछा गया सिर्फ डेरिवेटिव का यूज नहीं कर रहे हम लोग, सीधा तीन वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ मान लो अभी ये ग्राफ बना हुआ है, अब ये फंक्शन लिख के दिया जाता है, तो अगर आप ग्राफ बना करना चाहते हैं तो डेरिवेटिव यूज कर ग्राफ बना के तब आप ये काम कर सकते हो, नहीं। और नहीं तो फंक्शन दिया है तो ग्राफ बिना बनाए करना है वो भी कर सकते हैं, सीधा एफ ए निकालेंगे, फंक्शन में ही एफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, नहीं। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। चलो तो क्लियर बात है। तो इसमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था ये, इसमें नो लोकल एक्सट्रीमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखो, एक्स एक्सिस है, एक्स इक्वल टू ए है लाइन और ऐसा है। तो इसमें एफ ए ये मिलेगा, ए से पीछे जाएंगे ए माइनस एच पे तो इससे बड़ा मिलेगा, और ए से आगे जाएंगे छोटा मिलेगा, नहीं। तो यहाँ भी एफ ए जो है ना तो सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, तो x इक्वल टू ए इज नॉट द पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमम, ठीक है ना। समझ गए बात। तो अगर ग्राफ बना बनाया मिल जाए तो अब आप पता कर लेंगे, पॉइंट अगर दिया हो कि इस पॉइंट पे देखिए कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा है तो निकाल सकते हैं। और अगर ग्राफ बना हुआ नहीं मिले तो फंक्शन मिले, मान लो फंक्शन दिया हुआ है और उसके बाद उसमें लोकल एक्सट्रीमम चेक करना है, लोकल मैक्सिमम चेक करना है। तो एक तो है कि बिना ग्राफ बनाए चेक करें और दूसरा है कि डेरिवेटिव यूज करके ग्राफ बना लें और ग्राफ बना किसी तरह चेक करें, ठीक है ना।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर ग्राफ नहीं दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी भी लोकल एक्सपेरिमेंट पॉइंट दिया रहेगा, लेकिन इस बार ग्राफ ना देके फंक्शन दिया रहेगा। देखो, check the following function for local experiment at a specified point. फंक्शन दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, उस पर चेक करना है कि लोकल मैक्सिमम है, मिनिमम है या कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो तो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग। मान लो fx दिया हुआ है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना है, ठीक है ना। ऐसा है, ठीक है ना। तो एक तरीका भी है कि इसका ग्राफ बना ले और चेक कर ले। तो ग्राफ इसका बना सकते हैं क्वालिटी पे, लेकिन अगर मान लो ग्राफ बनाए बिना करना चाहे तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले f2 निकालेंगे। f2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 प्लस 3 तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। सही ना। चलो उसके बाद निकालेंगे f ऑफ 2 माइनस एच। 2 माइनस एच तो 4 इंटू 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, सही ना। तो यहां से माइनस एच स्क्वायर आएगा और माइनस एच वाला देखो कितना आएगा, माइनस 4h और प्लस 4h कैंसिल हो जाएगा तो 7 माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गया। तो ये क्लियर है कि 7 से छोटा है नहीं। और f ऑफ 2 प्लस एच निकालेंगे तो ये 4 इंटू 2 प्लस एच माइनस 2 माइनस एच और 2 प्लस एच का स्क्वायर और प्लस 3। तो इस बार भी माइनस 4h कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा फिर से वही 7 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो f ऑफ a है वो f ऑफ a माइनस एस से ही बड़ा है और f ऑफ a प्लस एस से ही बड़ा नहीं। इन तीनों वैल्यू कंपेयर करो तो सबसे बड़ा ये है नहीं, ये तो 7 से छोटा है, वो भी 7 से छोटा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब f ऑफ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 माइनस एच से 2 प्लस एच नहीं। ये वाला बात सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम होगा नहीं। तो x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है ना। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा इज इक्वल टू f2 नहीं, f2 निकालेंगे तो 7 ठीक है ना। तो क्या निकालने के लिए कहा गया है ये क्लियर होना चाहिए। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम इज x इक्वल टू 2 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 7, ठीक है ना। समझ गया। तो अगर फंक्शन और पॉइंट दे करके आपको पूछा जाए कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम है कि नहीं, तो उसमें भी डेफिनेशन यूज किए नहीं, कोई डेरिवेटिव यूज नहीं किए। हाँ ये कर सकते हैं कि पहले ये अगर ना करके इसका ग्राफ बना दे और ग्राफ बना के डेरिवेटिव को यूज कर ग्राफ बना, वैसे इसका सीधा जानते हैं ग्राफ बना के और फिर ग्राफ में जैसे अभी देख रहे थे वैसे देखिए, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, fx इक्वल टू sin pi x by 4
x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 9 माइनस 4x x ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, लेस देन इक्वल टू 2 में ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में, ग्रेटर देन 2 में ये है, ठीक है ना। और x इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं, क्या चेक करना है, तो लोकल एक्सट्रीम, तो लोकल मैक्सिमम है, मिनिमम है या कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो तो पहले हम लोग f ऑफ 2 निकालते हैं। f ऑफ 2 कहाँ से निकालेंगे, इक्वल टू इसमें है तो इसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 इंटू 2, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। f ऑफ 2 माइनस h निकालेंगे, तो ये जाएगा साइन पाई बाई 4 और 2 माइनस h, ठीक है ना, h इसमें पॉजिटिव होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, f ऑफ 2 माइनस h इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस, ऐसा हो जाएगा नहीं, तो कॉस हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4h, सही ना। अब h इसमें जीरो से थोड़ा बड़ा होता है, तो जीरो होता तो ये 1 होता, तो जीरो से थोड़ा बड़ा है तो 1 से थोड़ा छोटा होगा, नहीं, तो ये लेस देन 1 है, नहीं, 1 इसको नहीं समझना है, समझ गया। h वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, नहीं, तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो 1 से थोड़ा छोटा आएगा, तो और ये 1 है तो इससे छोटा आ गया है, नहीं, और f ऑफ 2 प्लस h निकालते हैं, f ऑफ 2 प्लस h यहाँ से निकलेगा, नहीं, दिस इज 9 माइनस 4 इंटू 2 प्लस h, तो 1 माइनस 4h, अब इसमें भी h पॉजिटिव है तो ये भी 1 से छोटा होगा, सही ना। तो f2 वाला वैल्यू जो है वो इसके पीछे वाले से भी बड़ा है और आगे वाले से भी बड़ा है, नहीं, ठीक है ना, ये 1 है, ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 माइनस h से 2 प्लस h, नहीं, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, समझ गया। तो x इक्वल टू 2 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम आ गया, नहीं, क्लियर है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिवर्स टाइप का होता है सर। इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 x लेस देन 1, ठीक है ना, एंड माइनस 4x प्लस log ऑफ बेस टू ग्रेटेस्ट नियर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है x लेस देन 1 और ग्रेटेस्ट नियर ऑफ लैम्डा का, ठीक है ना। If this has local maximum at x equal to 1, then find lambda। ये उल्टा क्वेश्चन है, मतलब लोकल मैक्सिमम पहले कह दिया गया कि x इक्वल टू 1 पे है और लैम्डा बताना है, ठीक है ना। समझ गए आप, ये फंक्शन इस तरह दिया हुआ है, 1 से पीछे और 1 से आगे ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन है, ठीक है ना।
चलो, तो x इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है कि f1 इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस एच एंड f1 इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 प्लस एच। नहीं, f1 जो है 1 माइनस एच से ही बड़ा हो और 1 प्लस एच से ही बड़ा हो, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो f1 निकालते हैं पहले इसमें। तो f1 ऐसा करते हैं कि 1 पे क्लोज इधर कर देते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ कर देते हैं। चलो, तो f1 निकालेंगे उधर से, तो वो होगा 1 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 2 आ गई। नहीं, समझ गया। f1 निकाल दिए। अब f ऑफ 1 प्लस एच निकालते हैं, 1 माइनस एच, f ऑफ 1 माइनस एच, दिस इज 1 माइनस एच, इधर से निकलेगा, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एच माइनस 5, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आएगा और माइनस 2h और माइनस 2h माइनस 4h आएगा और प्लस एच स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो माइनस 2 और इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो h माइनस 4 हो गया। नहीं, तो ये निगेटिव हो जाएगा, नहीं, क्योंकि h तो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो h माइनस 4 निगेटिव क्वांटिटी है, तो ये पूरा माइनस हो गया, तो माइनस 2 से छोटा होगा। नहीं, तो इसका मतलब f1 इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस एच, ये बात तो हो गया। नहीं, ये बात सही हो गया फॉर ऑल लैम्डा, इसमें लैम्डा से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग आएंगे f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 प्लस एच। नहीं, सही ना। f ऑफ 1 इज माइनस 2 इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 प्लस एच, इधर से निकल, ठीक है ना। तो माइनस 4 इंटू 1 प्लस एच प्लस लॉग बेस 2 ग्रेटेस्ट ऑफ लैम्डा, तो माइनस 4 के जगह से 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 इज ग्रेटर देन माइनस 4h और प्लस लॉग बेस 2 ग्रेटेस्ट ऑफ लैम्डा। इसको भी इधर ले आते हैं, या इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, लॉग बेस 2 ग्रेटेस्ट ऑफ लैम्डा माइनस 2, नहीं, इसको इधर ले आए, इसको इधर लेस देन 4h, ठीक है ना। तो ये जो क्वांटिटी है ये 4h से छोटा है, ये सही ना, और h क्या है, h जीरो से थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log बेस 2 ग्रेटेस्ट ऑफ h माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। नहीं, मतलब ये जीरो से थोड़े बड़े क्वांटिटी से छोटा है, इसका मतलब जीरो के बराबर है या छोटा है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये जो h हटाना है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना, क्योंकि h टेंडिंग टू जीरो है, h जीरो से थोड़ा बड़ा, h वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब टेंडिंग टू जीरो है और जीरो से थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से h हटाते टाइम ये ध्यान रखना है कि यहाँ इक्वल टू लगेगा कि इसमें लग जाएगा, नहीं, क्योंकि जब जीरो से थोड़े बड़े क्वांटिटी से छोटा है तो वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना, समझ गया, या उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो log बेस 2 ग्रेटेस्ट ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2, तो ग्रेटेस्ट ऑफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा और जीरो से बड़ा करेंगे। नहीं, तो ग्रेटेस्ट जब हटेगा तो इसमें एक आगे बढ़ जाते हैं, और इसमें भी आगे बढ़ के इक्वल टू हटा देते हैं, ठीक है ना। तो 1 से 5 आगे, नहीं, ग्रेटेस्ट का प्रॉपर्टी समझ गया। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आया है, नहीं, जब जेई में क्वेश्चन आता है, खास करके एडवांस में एकदम डिस्टिंक्ट क्वेश्चन आता है कि मतलब कभी कभी पॉइंट से आएगा और कभी इंटरवल से आएगा। अभी हम लोग पॉइंट वाला कर रहे हैं, नहीं, पॉइंट से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए, और पॉइंट से लगभग जब भी क्वेश्चन आए हैं तो इस तरह उल्टा क्वेश्चन आया, नहीं, कि मैक्सिमम जो है कुछ निकालिए, इसमें इनिक्वलिटी लॉग का आना चाहिए, ग्रेडेशन का आना चाहिए, नहीं, ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना, और लोकल मैक्सिमम का खाली डिफिनेशन पूछा जाए, समझ गए आप। और कभी कभी जो पीछे किए वो भी वैसा भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वो मोर देन वन में रहेगा, कि मान लो कहा जाएगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू ए इज एक्स इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है ना, तो मोर देन वन में वैसा भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, समझ गए आप।
तो नहीं, तो दोनों क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमको क्वेश्चन जो पूछा गया वो पॉइंट पर पूछा गया है या इंटरवल में पूछा गया। देखो इसमें पॉइंट पर पूछा गया था, तो हमको इसमें हम लोग कोई डेरिवेटिव सब यूज नहीं किए, सीधा डिफिनेशन यूज किए, नहीं समझ गया। तो पॉइंट पर जब पूछा जाए तो डिफिनेशन से कर लेते हैं, या एक तरीका ये है कि ग्राफ बना लीजिए। नहीं, ये तो फिक्स है तो ग्राफ बन जाएगा, ये वेरिएबल है तो इसका ग्राफ बना के देखेंगे कि लोकल मैक्सिमम 1 पे आ जाए, तो जिस कंडीशन में आ जाएगा वो कंडीशन लगा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो ग्राफिकली हम लोग बाद में देखेंगे, अभी पहले डिफिनेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। if 4x minus x cube if fx equal to 4x minus x cube plus log a square minus 3a plus 3, और ये 0 से 3 तक में है, ठीक है ना, 0 से 3 तक में है, और x माइनस 18 x greater than equal to 3, ठीक है ना। This function has local minimum at x equal to 3, then find a, find all values of a। समझ गया। तो ये बात है कि x इक्वल टू 3 पे लोकल मिनिमम है इस बार, ठीक है ना, पिछली बार लोकल मैक्सिमम था, इस बार लोकल मिनिमम है। तो a बताना है, नहीं इसमें a पैरामीटर है, उसमें लैम्डा था, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है लगभग। तो पहले तो f(3) निकाल लेते हैं हम लोग। अब जब इसमें लोकल मिनिमम कहा गया है 3 पर, तो क्या होगा, f(3) इज लेस देन f(3 माइनस h) एंड f(3) इज लेस देन f(3 प्लस h), नहीं दोनों बात हो जाएगा तो लोकल मिनिमम हो जाएगा 3 पर। तो f(3) निकालते हैं पहले। f(3) जो है वो यहाँ से निकलेगा 3 माइनस 18 तो माइनस 50, और f(3 माइनस h) निकालेंगे, ठीक है ना, मतलब 3 से थोड़ा पीछे वैल्यू, 3 से थोड़ा पीछे वैल्यू यहाँ से निकलेगा, नहीं तो 3 माइनस एच में पुट करेंगे तो 3 ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस एच, और माइनस 3 माइनस एच का क्यूब, नहीं, और प्लस लॉग जो है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, ठीक है ना। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं एक बार, तो 3 माइनस एच, तो 4 माइनस 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, और प्लस लॉग ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3। तो ये 4 माइनस 9 और ये हो जाएगा माइनस 6x, तो प्लस 6h, कितना 6h माइनस एच स्क्वायर और माइनस 5, नहीं ऐसा हो गया, और प्लस ये। तो ये तो वेरिएबल क्वांटिटी, नहीं क्योंकि इसमें ए वेरी कर रहा है, तो इसमें हम लोग सीधा कंडीशन लगा देंगे कि f(3) इज लेस देन दिस, नहीं ये कंडीशन लगा देंगे, ठीक है ना, मिनिमम है तो ये होना चाहिए। और ये बात देखते हैं होता है कि नहीं। तो f(3) प्लस एच जब निकालेंगे तो ये देगा 3 प्लस एच माइनस 18,
तो -15 प्लस एच, तो दिस इज ग्रेटर देन -15, नहीं मतलब दिस इज ग्रेटर देन f(3), ठीक है ना। तो ये बात तो ऑलवेज हो गया, नहीं ये बात तो ऑलवेज हो गई, चाहे ए कुछ भी हो जाए। तो अगर ये भी बात हो जाए तो 3 पर लोकल मिनिमम हो जाएगा, नहीं ठीक है ना। तो इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है ना। और h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, नहीं। तो एक साइड से ये कंफर्म हो गया कि f3 जो है वो लेस देन f(3 प्लस h) है, ठीक है ना, चाहे a कुछ भी होता रहे, ठीक है ना। अगर f(3 लेस देन f(3 माइनस h) भी हो जाए तब लोकल मिनिमम 3 पे हो जाएगा, नहीं। तो और उसके के लिए a बताना है कि ये कैसा होगा, तो ये बात सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको h को हटाना है, इसलिए इसको सब हटाना, तो इसको सॉल्व करेंगे खाली। इसको सही ना। चलो ये तो -15 है, इज लेस देन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एच क्यूब आएगा, और -6h² -3h² -9h² और 18h और 5h 23h और -15, नहीं ये सारा एक्सपेंड कर दिए, और प्लस log ऑफ a² -3a + 3, तो -15 कैंसिल हो गया, नहीं। तो ये हो गया log ऑफ a² -3a + 3, ठीक है ना। दिस इज माइनस कर लेते हैं इसको, इसको इधर ले आए, ठीक है ना, लेस देन दिस, ठीक है ना। h कॉमन ले लेते हैं, h² -9h + 23, सही ना। तो ये तो इसका d नेगेटिव है तो पॉजिटिव है ऑलवेज, ये पॉजिटिव है, ये देखो 0 0 और ये 23 है तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है। तो ये क्वांटिटी एक जीरो से थोड़ा बड़ा क्वांटिटी से छोटा है, तो जीरो के इक्वल भी हो सकता है, तो इसका मतलब माइनस लॉग a² -3a + 3 लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, नहीं जीरो पे कोई, यहाँ पर h को ध्यान से हटाना है, ठीक है ना, समझ गया। ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा है और उससे ये छोटा है, नहीं मान लो ये 0.1 है, 0.1 से ये छोटा है, तो इसका मतलब जीरो के इक्वल भी हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, और ये एक्चुअली 0.1 है नहीं, उससे भी एकदम छोटा है, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब माइनस हटाएंगे तो log a² -3a + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो a² -3a + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, नहीं a² -3a + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, नहीं सॉल्व कर लेना है, समझ गया। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। समझ गया। तो अभी को सॉल्व कर लेना है, तो a - 1 a - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही ना। तो इसका मतलब a लेस देन इक्वल टू 1 a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये हो गया, आ गया समझ में। चलो तो ये बात है, तो ये यहाँ पर ये जो काम किया f(3 - h) निकालने पहले, नहीं, और f(3 - h) से छोटा होना चाहिए, कंडीशन लगाए, नहीं इससे छोटा होना चाहिए f(3), तभी 3 पे मिनिमम होगा, नहीं। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 3 पे तो वैल्यू निकल गया -15, नहीं, अब 3 पे जब -15 वैल्यू निकल गया तो 3 से थोड़ा पीछे देखना है, नहीं, तो 3 पीछे हो सकता है कि डिक्रीज करता हुआ है, 3 पीछे में इससे बड़ा वैल्यू मिलेगा, या इंक्रीज करता हुआ है, नहीं 3 पीछे तो इससे छोटा वैल्यू मिलेगा, नहीं। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं
कि मोनोटोनिसिटी देख ले, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर ले। डेरिवेटिव ऐसे यूज नहीं करना है, इसमें नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव यूज करना है तो अगर 3 पे वैल्यू निकल ली और 3 से थोड़ा पीछे देखना है तो हम लोग मोनोटोनिसिटी देख सकते हैं कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो 3 के पीछे छोटा होगा, 3 वाले वैल्यू से छोटा होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो 3 से पहले जितना जो वैल्यू होगा 3 वाले वैल्यू से बड़ा होगा, नहीं, और फिर वही वैल्यू यहाँ लिख दें और फिर सॉल्व करें, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो यह काम भी आप कर सकते हो, मतलब ये क्यूबिक है तो थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर आप तुरंत मोनोटोनिसिटी देख के भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं, जैसे देख लो, कर लेते हैं। तो f(3) जो है वो -15 है, नहीं, हम लोगों को f(3) माइनस h निकालना है, तो 3 के पीछे देखते हैं कि फंक्शन कैसा है, f'(x) निकालते हैं, 3 के पीछे घर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 माइनस 3x स्क्वायर, नहीं, समझ गया। तो 3 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे अगर तो ये नेगेटिव आएगा, नहीं, सही ना। तो 3 माइनस h से 3 तक में नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। अरे 3 से जस्ट पीछे रखेंगे तो मान लो 3 रखते हैं तो ये देखो नेगेटिव आ गया, 3 से थोड़ा छोटा रखेंगे तब भी नेगेटिव ही आएगा, नहीं, तो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब f(x) डिक्रीजिंग है। तो मतलब 3 पे जो वैल्यू मिला था -15, 3 पे जो वैल्यू मिला था -15, ये -15 है, तो 3 माइनस h पे इससे थोड़ा बड़ा मिलेगा, नहीं, -15 प्लस h मिलेगा, ठीक है ना, सही ना। तो ये बात को ध्यान रखना, नहीं। तो जैसे हम लोगों को निकाल लगाना था f(3) इज लेस देन f(3) माइनस h, नहीं, तो ये मिला कितना, f(3) माइनस 15 मिला, लेस देन ये 3 माइनस में जब वैल्यू निकालेंगे तो -15 और प्लस ये तो रहेगा ही log a स्क्वायर -3 है प्लस 3 और प्लस थोड़ा बड़ा मिलेगा, नहीं, सही ना। तो ये बात ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फिर से उधर ले आओ तो माइनस लॉग ए स्क्वायर -3a प्लस 3 इज लेस देन h। अब जीरो से थोड़ा बड़ा ही, नहीं, और उससे छोटा है तो जीरो के इक्वल हो सकता है, तो लेस देन इक्वल टू जीरो लिख दीजिए, ठीक है ना, फिर सॉल्व करेंगे। समझ गया। तो डेरिवेटिव का यूज ये सब करने के लिए कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू निकालने के लिए नहीं, लेकिन डायरेक्ट इसमें डेरिवेटिव का यूज नहीं है, सीधा डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो ये टॉपिक हमारा था लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। पहले तो मैक्सिमा मिनिमा, फिर उसमें दो पार्ट, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्लियर होना चाहिए। और लोकल मैक्सिमा मिनिमा में दो पार्ट, एक है लोकल मैक्सिमा मिनिमा एट ए पॉइंट और दूसरा है लोकल मैक्सिमा मिनिमा इन एन इंटरवल। तो अभी हम लोग की लोकल मैक्सिमा मिनिमा एट ए पॉइंट, पॉइंट आपको दिया रहे, फंक्शन आपको दिया रहे और तब लोकल मैक्सिमा मिनिमा देखना हो तो ये काम करना, ठीक है ना, समझ गया। इसका डेफिनेशन ये है, इसमें डेरिवेटिव का कहीं यूज नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोकल एक्सट्रीमम इन एन इंटरवल देखेंगे, ठीक है ना।